हेलो क्लास 7 चिल्ड्रन। तो बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है इन्वायरमेंट। तो इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि आपके चैप्टर नंबर 1 में जिसका नाम है इन्वायरमेंट, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ आपको चैप्टर से कनेक्ट करने के लिए एक छोटे से बच्चे रवि की कहानी दे रखी है। कहानी क्या है कि भाई लंबी जो है छुट्टियां अपनी पूरी करने के बाद रवि ने स्कूल जाना शुरू किया। तो जैसे ही वो गया तो उसने रास्ते में क्या देखा कि उसके घर और स्कूल के रास्ते में ना एक प्लेग्राउंड आता था, एक मैदान था। वहाँ वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था। ठीक है। तो उसने देखा कि वो सारा मैदान जो है खोद रखा है और उसके अंदर जो है कुछ मतलब काम चल रहा है। तो लोगों को बात करते सुना कि भाई यहाँ पे तो एक बिल्डिंग बनेगी, बहुत सारे फ्लैट्स बनेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होगा। अब भाई ये सब देख के, क्योंकि रवि का तो प्लेग्राउंड चला गया ना, वो तो ख़त्म हो गया, वो तो रहा नहीं। रवि को रोना आ गया बेचारे को। रवि समझ गया कि जितनी भी यहाँ पे हरी हरी घास थी, यहाँ जो मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के जो पौधे थे, जो तितलियाँ थी, वो सब अब ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि कम से कम उस जगह पे वो चीज़ें नहीं रहने वाली, है ना। तो उसका प्लेग्राउंड जो है वो ख़त्म हुआ। तो इससे रवि बहुत दुखी था। और जैसे कि जब आप दुखी होते हो तो क्या करते हो, अपने दोस्तों के साथ अपनी बात शेयर करते हो। तो रवि भी जो है स्कूल पहुंचा, उसने अपने क्लासमेट्स के साथ अपना दुख बांटा और वहाँ तो अब एक बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी और हमारा प्लेग्राउंड जो है अब वहाँ पे नहीं रहेगा। बहुत दुखी था। तो बच्चों के साथ उसने अपनी बात शेयर की और असेंबली में प्रिंसिपल ने भी ये कहा कि भाई हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, वो बदल रहा है। ठीक है। अब रवि सोच में पड़ गया कि यार ये एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है। वो बच्चा है, उसको बेचारे को नहीं पता कि वो जिसमें खेलता था, वो जो स्कूल आया है, वो सब इन्वायरमेंट ही तो है जो उसके पास है, उसको नहीं पता था। ठीक है। तो फिर बच्चों ने जो है पूछा अपने टीचर से कि भाई सर बताइए इन्वायरमेंट क्या चीज़ होती है। फिर टीचर उनको बताता है कि भाई इन्वायरमेंट क्या होता है। तो बच्चों, इस तरीके से ये आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। भाई इन्वायरमेंट क्या चीज़ होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक। इन्वायरमेंट जो वर्ड है ये किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है, ओवरऑल ये समझेंगे भाई इन्वायरमेंट चीज़ क्या है। फिर हम समझेंगे कि भाई इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं, किन 3 तरह के इन्वायरमेंट से मिलके हमारा सारा का सारा इन्वायरमेंट बनता है। जैसे कि नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट जो नेचर मेड है, जो प्रकृति ने बनाया है, पेड़ पौधे मिट्टी वगैरह सब, है ना। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट जो इंसान ने बनाया है, बिल्डिंग व्हीकल्स रोड वगैरह ये सब। और ह्यूमन इन्वायरमेंट जिसमें इंसान खुद आते हैं, इंसानों के ग्रुप्स आते हैं, है ना, और कुछ और चीज़ें। तो बच्चों, ये हैं इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स, इनको हम डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट में हम समझेंगे लिथोस्फीयर को। भाई ये क्या चीज़ है। लिथोस्फीयर क्या होता है, ज़मीनी हिस्सा, है ना, हार्ड टॉप लेयर का जो पार्ट है ना अर्थ के ऊपर, जो अर्थ का सरफेस है वो वाला, है ना, लिथोस्फीयर। ये क्या है, इसकी हमारी लाइफ में वैल्यू क्या है, ये समझेंगे। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये सारी बात समझेंगे हम। हाइड्रोस्फीयर वाटर का डोमेन है, जो पानी वाला जो हिस्सा है ना अर्थ पे, जितने भी समुद्र हैं, जितने भी महासागर हैं, है ना, नदियां हैं, वो तालाब हैं, झीलें हैं, वो सभी वो हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। और एटमॉस्फेयर जो थिन लेयर ऑफ एयर है ना अर्थ के चारों तरफ, वो एटमॉस्फेयर है। इसके बारे में पढ़ेंगे। बायोस्फीयर, ये जो टर्म है बायोस्फीयर, इसको समझेंगे। उसके बाद हम एक सिस्टम को समझेंगे। वो कौन सा सिस्टम है, वो है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में
डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं इसमें, वो भी सारी देखेंगे, और डू यू नो जो हैं ये भी देखेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये सारा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें मेनली इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट क्या है, उसके 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं, इकोसिस्टम क्या चीज़ है। ठीक है, और इसके बाद इन्वायरमेंट को लेकर हमारी एक समझ बनेगी कि किस तरीके से हम भी इन्वायरमेंट का पार्ट हैं और हमें इसके साथ घुल मिलकर अच्छे से जीना है बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि हम इस इन्वायरमेंट से जुड़े हैं। अगर हम इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें भी नुकसान होगा ही होगा। ठीक है, तो ये समझ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारी बनेगी। तो इस चैप्टर के वीडियोस चैनल पे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं।